Students, today I would like to discuss conversion of sentences. Conversion of simple sentences. Conversion of simple sentences to complex sentences. To complex sentences. अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सिंपल को कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे सिंपल वाक्य दिया और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल वाक्य में ये ध्यान रखें कि जो सिंपल सेंटेंस देते हैं, अब यहां पर हम ये नाउन क्लॉज के द्वारा बताने जा रहे हैं आज, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। कौन सी क्लॉज? नाउन क्लॉज के द्वारा कैसे बनाएंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने कहा टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, सत्य बोलो। अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये सिंपल है तो इसमें इंपरेटिव सेंस का वाक्य है, सिंपल है, इसमें कोई क्लॉज नहीं है, क्लॉज रहित ही सिंपल है। जैसे क्लॉज, चूंकि नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है, तो जैसे ही हम इसकी चर्चा करेंगे वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज का यूज करने की चेष्टा करेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में पहले हिंदी में अनुवाद निकाला, तो और फिर दो क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स की विशेषता है। तो सत्य बोलो, तो इसको हमने जैसे कर दिया कि बोलो जो कुछ सत्य हो, टेल व्हाट इज द ट्रूथ। अब इस वाक्य में ये जो व्हाट इज द ट्रूथ है, ये हो गया नाउन क्लॉज। क्या हो गया? नाउन क्लॉज। और निश्चित रूप से ये नाउन क्लॉज जब बन गया, कहो जो कुछ सत्य हो। अब जो कुछ सत्य हो में बात पूरी आ गई। टेल ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब से ही बन जाए खाली, व्हाट इज द ट्रूथ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, बन गया। एक और देखिए सेकंड एग्जांपल, सिंपल में हमने कहा कि he confessed his crime। अब ये सिंपल सेंटेंस है और इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसका पहले हिंदी में अनुवाद, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले बनाने का। तो प्रिंसिपल क्लॉज में केवल हमने इतना ले लिया, ही कन्फेस्ड, और आगे जोड़ा दैट से जोड़ दिया कि वह क्रिमिनल है, दैट ही वॉज क्रिमिनल। अब इस वाक्य में ध्यान से देखें, दैट ही वॉज क्रिमिनल की से शुरू हुआ, क्योंकि नाउन क्लॉज में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि से यहां जो कुछ से शुरू हुआ। तो और दूसरी चीज, क्राइम जो नाउन था उसको क्या बना दिया गया?
एडजेक्टिव, क्योंकि बिना एडजेक्टिव बनाए संभव ही नहीं कि कुछ कर पाए, क्योंकि हिंदी में बनाओ पहले, उसने माना कि वो अपराधी था, बन गया। अब इसके बाद एक और उदाहरण हम चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहें डू यू नो, सिंपल में है डू यू नो द नेम ऑफ ऑथर, द नेम ऑफ ऑथर। नोट करते जाए, डू यू नो द नेम ऑफ द ऑथर, डू यू नो द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस बुक, डू यू नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस बुक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क इसमें सिंपल है तो यहां पे लगाओगे, लेकिन डू यू नो द ऑथर ऑफ दिस बुक में आपने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या आप इस किताब के ऑथर को जानते हैं? ये सिंपल हो गया। क्या आप इस पुस्तक के लेखक का नाम जानते हैं? तो इसमें तो क्लॉज है नहीं। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स इसी के आधार पे क्लॉज, तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज इसकी निकालो, प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य जो क्वेश्चन में है वही रहेगा, डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। लेकिन क्लॉज जुड़ते ही क्वेश्चन डज नॉट रिमेन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। यह सामान्य वाक्य, ये जो है क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहेगा, यह क्लॉज जुड़ते ही एसर्टिव बन जाएगा। और एसर्टिव की दृष्टि से जैसे डू यू नो कहा एसर्टिव, क्योंकि अब आगे क्लॉज जुड़ेगी। अब इसमें आता है द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ, इस किताब का लेखक का नाम। तो सीधे सीधे हमने क्लॉज में कनेक्टर हु लगा दिया कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक कह सकते हो, या हु रोट दिस बुक भी कह सकते हो। डू यू नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। लेकिन ये इन्वर्टेड का ये जो क्वेश्चन मार्क था ये नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन एसर्टिव बनता है, क्लॉज जुड़ गई यहां से। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक का लेखक की कौन है, कि कौन। प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न की भाव भी नहीं, क्या आप जानते हैं कि कौन है। प्रश्न के शैली में इसको परिभाषित नहीं करेंगे, जोड़ दिया कि कौन, कि जो। दूसरी चीज इसी को हम कह सकते हैं हु रोट दिस बुक, ऐसे भी बना सकते हैं। चाहे तो डू यू नो हु रोट दिस बुक या डू यू नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, दोनों तरीके से बन गया। एक और सिंपल ले, बस प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाइफरकेट करना है। अब आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस। अब यहां सिंपल हो गया, अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई हर्ड, मैंने इसका अर्थ हो गया मैंने उसकी सफलता सुना।
यानी उसके बारे में सुना। अब जब भी आप ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी वाक्य ले लें तो आप कहते हैं, जैसे हम कहते हैं आई हर्ड अबाउट हिज सक्सेस या आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, बातें की है, तो हम वहां पे कर देते हैं कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है, आई हर्ड, प्रिंसिपल क्लॉज में मैंने सुना कि वह सफल हो गया। अभी हिज पॉसेसिव है तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब नाउन क्लॉज बनाएंगे तो दैट जब लगाया तो ये नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक में हो गया और ये बन गया दैट ही। अभी वाक्य का जो टेंस है स्पष्ट रूप से पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो यहां भी पास्ट, तो दैट ही वॉज सक्सेसफुल बन गया, ये नाउन क्लॉज हो गया कि वो सफल हो गया था। अब ये सक्सेस नाउन है तो इसको एडजेक्टिव बनाना, तो क्या कर रहे हैं, जितना आप बना रहे हैं उसमें पहला काम प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा उसमें नाउन जहां पर जब उसको बनाओगे तो नाउन एडजेक्टिव फॉर्मेशन में प्रयुक्त होगा। सक्सेस का सक्सेसफुल, इसके पहले जो जिसमें जरूरत है, जैसे कन्फेस्ड वाला किया, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो क्राइम का क्रिमिनल किया था, वैसे सक्सेस का सक्सेसफुल हो गया। और चाहे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको हम दैट से इधर पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं, दैट ही हैड सक्सीडेड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दैट ही हैड सक्सीडेड, ये हो गया। ये भी वही क्लास थोड़ी बदली, वाक्य का टेंस पास्ट परफेक्ट में भी होता है क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा पास्ट परफेक्ट हो जाता है, सेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब भी प्रिंसिपल क्लॉज बनाओगे तो प्रिंसिपल ये पीसी हो गया, बिना पीसी के, इसमें ये पीसी था तो यही पीसी रहा। तो इस प्रकार से जो भी चीज करें उसको ध्यान से करें। एक और सेंटेंस देखें कि जब अब ये नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल से कॉम्प्लेक्स आप लोग बना रहे हैं, तो पहला काम दिए गए वाक्य का हिंदी में अनुवाद, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि उसमें आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज निकालना पड़ेगा और तब सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्टर से, दैट से, व्हाट से, इफ से। जब मान लीजिए ऐसा वाक्य है, सिंपल का देखें, सिंपल में है जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, और आगे हमने कर दिया ही मे बी इल, आई डोंट नो ही मे बी, मुझे नहीं मालूम बीमार हो सकता है। तो इसका जब हमने कॉम्प्लेक्स बनाया तो इसमें आपको एक सहूलियत ये ऑलरेडी प्राय बना बनाया मिल जाएगा, तो इसको तो प्रिंसिपल क्लॉज को ऐसे उठा लिया, आई डोंट नो, और जब भी मे बी यानी संभावना की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो, तो संभावना में इफ का प्रयोग करो, नाउन क्लॉज में किसका करो, इफ का। तो इफ ही और मे बी की जगह चूंकि प्रेजेंट टेंस में तो इज हो जाएगा, ही इज इल, मे बी भी हट जाएगा। तो ये यहां से यहां तक ये हो गया एनसी, नाउन क्लॉज। एक और उदाहरण देखिए सिंपल का, और उसमें बहुत ध्यान से आप करें। इसमें सिंपल में आपको बताया कि जैसे मान लीजिए सिंपल में वाक्य है, एक वाक्य ले लिया कि दिस इज
दिस इज माई स्कूल। अब इस वाक्य को ध्यान, यह मेरा विद्यालय है, कॉम्प्लेक्स बनना। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज आपको निकालना पड़ेगा, नहीं मिला आसानी से, आसानी से नहीं मिला। ये मेरा स्कूल है, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज का भाव लाएंगे वो केवल इतना, मतलब है लेकिन आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इसमें केवल दिस इज। अब आ गया नाउन क्लॉज में कि वेयर आई रीड, क्योंकि स्कूल किस जगह काहे के लिए होती, पढ़ने के लिए, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। ये नाउन क्लॉज हो गया। क्यों हो गया? जगह की बात कर रहा है, यह है जहां मैं पढ़ता हूं, अर्थात ये मेरा स्कूल है। लेकिन ध्यान रहे इसमें दिस इज द स्कूल नहीं होगा, ये नहीं कि आपने कर दिया दिस इज द प्लेस वेयर आई रीड, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगर आपने यहां पर प्लेस शब्द लिख दिया तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, दिस इज द प्लेस वेयर आई रीड। और ऐसे नाउन क्लॉज क्यों, जो स्थान सूचक शब्द आ गया, प्लेस या टाइम है, व्हेन आया, दिस इज द टाइम है, तो वो फट से एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसलिए ये ध्यान रखें। और ये सब किस सेंस में बनते हैं नाउन क्लॉज, ये जो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके आप बना रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर भाव को ये देखें कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन क्लॉज में होगा उसमें भाव की का जरूर आएगा। जैसे की केवल आया, की कौन आया, फिर की जैसे इसमें की कहां। अगर जहां कह दोगे तो फिर तो वो कंपाउंड में भी चला जा सकता है, एडवर्ब क्लॉज में भी चला जा सकता है। इसलिए कृपया ऐसा प्रयोग न करें, बहुत ध्यान दें। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाइफरकेट भी कर दें। ये पीसी हो गया, ये एससी हो गया, और एससी का ये नाउन क्लॉज हो गया। दैट्स ऑल। इसके आगे हम अभ्यास पे अगले वीडियो में डालेंगे। आप लोग इसको खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।